बोली श्री राधा वल्लभ सरकार की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। ना गुरुरधिकं तत्त्वं ना गुरुरधिकं तपः ना गुरुरधिकं ज्ञानं तस्मै श्री गुरुवे नमः। प्यारे भक्तों, आप सभी भगवान का परम पावन नित्य प्रति सत्संग श्रवण कर रहे हैं। आजकल हम श्री रामानुजाचार्य भगवान, जो रामानुज संप्रदाय से जो हुए थे, जो आचार्य, उनका हम पावन चरित्र श्रवण कर रहे हैं, जिन्हें शेष का अवतार कहा गया है। प्यारे भक्तों, आप सभी ने कल श्रवण किया था कि कैसे जो कांचीपुरी के राजा थे, उनकी बेटी के ऊपर जो ब्रह्म पिशाच, जो एक संकट था, उसको किस तरह से शरण जल से उसका कल्याण किया। प्यारे भक्तों, बाद में जितों स्कूल में पढ़ते थे, उधर के टीचर चिढ़ने लगे, तो कांचीपुर जी महाराज वहाँ भगवान श्री लक्ष्मी नारायण की सेवा में थे। उन्हीं के पास जाकर के श्री वरदराज भगवान, लक्ष्मी नारायण भगवान जिन्हें कहते हैं, वहाँ जाकर उन्हीं के पास रहने लगे, सेवा करने लगे। इधर इसी श्री भगवान लक्ष्मी नारायण या श्री भगवान रंगनाथ भगवान नारायण को ही कहते हैं भक्तों। वृंदावन में भी एक रंगनाथ मंदिर है, कभी आप आए हो, सोने के खंभे वाला मंदिर, तो वो रंगनाथ मंदिर ही है। तो इनके जो एक परम आराध्य श्री रंगनाथ भगवान के जो परम आराध्य गुरु जी हुए, और आप श्री का नाम था श्री जमुनाजाचार्य जी महाराज। ये जमुनाजाचार्य जी महाराज जो थे, ये कहते हैं कि साक्षात भगवान जगन्नाथ, श्री रंगनाथ यानी भगवान लक्ष्मी नारायण से वार्तालाप करते थे। बड़े परम सिद्ध योगी थे भक्तों। तो कहते हैं कि रंगनाथ में, जब भगवान रंगनाथ में ये वास करते थे, तो इनका शरीर शिथिल हो गया, यानी अवस्था हो गई थी। और इस धरातल से जाने का समय नजदीक जानकर उन्होंने अपने मन को थोड़ा भगवान के श्री चरणों में लगाया और शरीर थोड़ा शिथिल हो गया। तो भगवान समझ गए कि ये महापुरुष अब धाम को जाने वाले हैं। तो फिर रंगनाथ भगवान की सेवा के लिए स्वयं रंगनाथ भगवान, जो भगवान लक्ष्मी नारायण थे ना, उन्होंने मन में विचार किया कि इस समय धरातल पर दो ही महापुरुष हैं, एक तो श्री जामुनाजाचार्य जी महाराज और दूसरे श्री रामानुजाचार्य जी महाराज। अब उनको लगा कि क्या करें, तो भगवान की प्रेरणा से ही श्री रामानुज जी को योग्य जानकर अपने प्रिय शिष्य, क्यों भगवान की मर्जी से श्री जमुनाजाचार्य जी महाराज जो थे, उन्होंने अपने प्रिय शिष्य श्री महापूर्ण जी को लाने के लिए भेजा, है ना, श्रीरंगम से कांचीपुर के लिए। तो श्री रंगनाथ भगवान ने विचार किया कि अगर ये दोनों महापुरुषों का मिलन हो जाएगा, तो ये सारे संसार का उद्धार करने में समर्थ हो जाएंगे। प्यारे भक्तों, भगवान की भी यही इच्छा थी। इसलिए कहते हैं कि संत की कोई इच्छा नहीं होती, भगवान की जो इच्छा होती है वही संत की इच्छा होती है। और भगवान प्रसन्न थे। सोचा फिर तो मेरी सारी संसार रूपी फुलवाड़ी एकदम जो उजड़ने वाली है, वो उजड़ नहीं पाएगी ये दोनों महापुरुषों के मिलन से। तो अतः इनका मिलना ही बहुत जरूरी है। प्यारे भक्तों, आज जब श्री जमुना मुनि जी महाराज भगवान की सेवा में उपस्थित हुए, तो भगवान ने कहा, मैंने कहा था ना कि ये स्वयं बात करते थे, तो जमुना मुनि महाराज जो थे, तो भगवान ने उनको कहा कि अब आपके बिना मुझे अच्छा नहीं लगता है, इसलिए अब आप मेरे नित्य धाम को चले आइए।
प्रार्थना करने पर श्री रामानुज जी से मिलने के लिए 8 दिन की मोहलत मांगी। यानी भगवान ने जब कहा ना कि अब आप मेरे धाम को आइए, तो इधर शिष्य भेज दिया था, तो भगवान को कहा कि अब 8 दिन आप और रुकिए, 8 दिन बाद आऊँगा, क्योंकि मैंने अपने शिष्य को भेज दिया है। तो वो रामानुज जी आ जाएं और फिर आपकी सेवा उनको सौंप के उनसे मिलने के बाद मैं आपके पास आ जाऊंगा। तो भगवान की इच्छा से श्री रामानुज जी ने श्रीरंगम पहुंचने से पूर्व ही, यानी क्योंकि जब कांचीपुर से श्रीरंगम का पहले का जो रास्ता था ना, वो करीबन 8 दिन का था, तो उनके पहुंचने से पहले ही भगवान की इच्छा। तो कहते हैं ना भाई, काल की घड़ी तो जब समाप्त हो गई तो फिर ये आगे पीछे नहीं हटती है। तो इधर से रामानुजी भगवान गए, लेकिन पहुंचने से पहले ही जमुना मुनि महाराज वैकुंठ से तार गए, दर्शन नहीं हो पाया दोनों का। प्यारे भक्तों, श्री कावेरी नदी के तट पर उनके भक्ति जो पूत शरीर था, शब्द जो शरीर था, उसके दर्शन करने के लिए वहाँ रखा था जो समाधि के लिए, तो जीवित तो नहीं मिले, लेकिन जो शव शरीर था उसका वो जो दुनिया जो दर्शन करने के लिए जा रही थी, रामानुज जी को पता लगा तो पहले वो भी दर्शन करने के लिए दौड़े दौड़े वहाँ पहुँचे। कहा इतने बड़े महापुरुष श्री जमुना मुनि महाराज का मुझे दर्शन तो नहीं मिला, लेकिन चलो शव का ही मैं दर्शन करूं। दौड़े दौड़े गए और बड़े गौर से दर्शन कर रहे थे। देखो यहाँ एक बड़ी सुंदर घटना घटी है भक्तों। रामानुज महाराज बहुत जमुना मुनि महाराज का दर्शन कर रहे थे, तो देखा स्वामी जी के दाहिने हाथ की 3 उंगलियां मुड़ी हुई हैं। देखो हाथ पूरा खुला है, लेकिन 3 उंगली ऐसे मुड़ी हैं और 2 उंगली खुली हुई है। श्री जमुना मुनि जी की 3 अभिलाषाओं को श्री रामानुज जी जान गए। देखो कहते हैं ना, एक महापुरुष संत जब होते हैं ना, तो महापुरुष संत की बात को जान लेते हैं। मरा हुआ सब शरीर पड़ा है भक्तों, 3 उंगलियां उनकी मुड़ी हुई हैं, और मानो मरा हुआ शरीर बोल रहा हो रामानुज गुरुदेव को कि मेरी 3 इच्छा हैं। देखिए, और जान गए, सभी के समक्ष बोले। और जब ये जान गए तो श्री रामानुज जी महाराज बोले कि मैं वैष्णव मत का प्रचार करके जीवों का संसार से उद्धार करूंगा। श्री नारायण भगवान की शरणागत मैं उनको ले जा करके संसार का उद्धार करूंगा वैष्णव मत से। तो कहते हैं जब ऐसा रामानुज महाराज ने बोला, तो जो मुनि जी की 3 उंगलियां थी ना, उसमें से 1 उंगली सीधी हो गई। फिर पुनः बोला, मैं ब्रह्म सूत्र एवं विष्णु सहस्त्र नाम पर तत्व प्रतिपादक श्री भाष्य की रचना करूंगा। तो कहते हैं कि स्वामी जी जो थे ना, जमुना मुनि जी महाराज, जो शव पड़ा था, उनकी दूसरी उंगली सीधी हो गई। फिर बोले, द्रविड़ भाषा में लिखे गए द्रव्य प्रबंधों को संस्कृत में अनुदित करके उनको तथा विष्णु पुराण को मैं वैष्णवों को पढ़ाऊंगा। ये जब बोला रामानुज महाराज ने, वो सब पड़ा हुआ था जो जमुना मुनि महाराज का, तो कहते हैं कि उनकी तीसरी उंगली सीधी हो गई। प्यारे भक्तों, ये कितनी बड़ी बात है। सभी जमुना मुनि और श्री रामानुज महाराज की जय जयकार करने लगे। तत्पश्चात विधि पूर्वक अंत्येष्टि दी गई। श्री जमुना मुनि जी से न मिल पाने के कारण श्री रंगनाथ भगवान के दर्शन भी नहीं किए और पुनः कांचीपुरी में लौट आए। श्री रामानुज भगवान थोड़ा निराश हुए कि मैं जिन महापुरुषों का दर्शन करने के लिए आया, मुझे दर्शन नहीं मिला, पर चलो कोई गल नहीं। और लेकिन एक महापुरुष को महापुरुष का मिलना हुआ भगवत इच्छा से। तो आपने ये सुना ही कि किस तरह से शव ने अपना प्रमाण दिया। श्री रामानुज जी की अभिलाषा थी कि मैं जमुना मुनि महाराज से वैष्णव की दीक्षा लूं।
यानी उनका शिष्य बनूं, नाम ग्रहण करूं। लेकिन भगवत इच्छा से मुनि पहले ही परम धाम को प्रस्थान कर गए। तब श्री जमुना मुनि जी के 5 प्रमुख शिष्यों से 5 उपदेश ग्रहण किए। श्री कांचीपूर्ण जी के वरदराज भगवान की सेवा पूजा की पद्धति, श्री महापूर्ण जी के वैष्णव पंचमस्कार तथा द्रवण प्रबंधमाला का रस्यार्थ श्री गोष्ठीपूर्ण जी से श्री नारायण मंत्र की दीक्षा प्राप्त की। एक फिर इनमें से एक शिष्य हुए जिनका नाम था गोष्ठीपूर्ण, उनसे नारायण मंत्र की स्वामी जी ने दीक्षा ली। बाद में श्री शैलपूर्ण जी से श्रीमद् वाल्मीकि रामायण तथा मालधर जी के सहस्र गीता का भावार्थ, इस प्रकार इन 5 आचार्यों के पंचोपदेश तत्व को ग्रहण किया। और श्री रामानुज जी की इन आचार्यों में बड़ी निष्ठा थी। प्यारे भक्तों, लेकिन रामानुजाचार्य भगवान की तो बड़ी निष्ठा थी, विद्वान थे, लेकिन मैंने आपको शुरू में बताया कि इनका विवाह भी हुआ था। तो इनकी जो पत्नी थी तेजवांबा, तो उनके अंदर थोड़ा वैसा भक्ति भाव नहीं था। प्यारे भक्तों, ऐसे जीवन में अनेक तरह से श्री रामानुजाचार्य भगवान के जीवन में अनंत घटनाएं घटी। आगे की कथा हम कल श्रवण करेंगे। भाव प्यार से राधे राधे राधे। राधा वल्लभ श्री हरि